वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 29 से जीके, जीएस, कंप्यूटर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही यह प्लेटफॉर्म के सेट से लिया गया है और यह क्रम संख्या 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन ए जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी अयूब खान और ऑप्शन डी परवेज मुशर्रफ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जुल्फिकार अली भुट्टो। यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग यह भी जानेंगे कि भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था और युद्ध के बाद शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे शिमला समझौता कहा गया। इसी के साथ और भी कुछ चीज को जान लेते हैं हम लोग कि पंचशील समझौता हुआ था। तो पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। और ताशकंद समझौता यह हुआ था 1966 में। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। और ताशकंद समझौता जो है यह हुआ था भारत एवं पाकिस्तान के बीच। जो कहाँ पे हुआ था? तो अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान की जो राजधानी ताशकंद है वहां पर यह समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का द सिटी ऑफ प्लेसेस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी पटना। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा पर पहुंची? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। और जहांगीर खुद भी क्या थे? तो एक चित्रकला विशेषज्ञ भी थे। और जहांगीर के ही समय को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब ऑप्शन ए अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें आय को पीछे छोड़ देती है, ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतम दर से बढ़ती है, ऑप्शन सी मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है और ऑप्शन डी राजकोषीय घाटा भुगतान शेष घाटे से अधिक हो जाता है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बंबई समझौता, ऑप्शन बी दिल्ली समझौता, ऑप्शन सी पूना समझौता और ऑप्शन डी कराची समझौता। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली समझौता। साथ में ही जो पिछले सेट है जो कि हम क्राउन का प्रैक्टिस सेट से करवाए थे उसमें इस क्वेश्चन का डिटेल्स भी दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, किसके समय में हुआ था और इसमें कौन पार्टिसिपेट भी किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सप्तरत्न मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहां पर करवाया? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी कांची,
ऑप्शन सी मदुरै और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह और ऑप्शन डी 12 माह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना? ऑप्शन ए 3 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 16 मई 1946 और ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1946। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946। इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? अभी हम लोग पिछले सेट में इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी ग्रैंड चैनल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एलोरा में 35 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष के हैं? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी हिंदू और ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? ऑप्शन ए M1, ऑप्शन 2 M2, ऑप्शन 3 M3 और ऑप्शन डी M4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए M1। तो मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। और अगर पूछा जाए कि इसका विस्तृत माप क्या है तो विस्तृत माप है M4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए यशवंत सिन्हा, ऑप्शन बी मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गांधी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। यह करंट का क्वेश्चन था और फर्स्ट आदिवासी महिला है जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हर घर जल प्रमाणित देश का पहला जिला कौन बन गया? ऑप्शन ए बुरहानपुर, ऑप्शन बी सांबा, ऑप्शन सी भुवनेश्वर और ऑप्शन डी रांची। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बुरहानपुर। यह भी जो है करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हेबियस कॉर्पस रिट का हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी प्रतिषेध, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा और ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। साथ में हम लोग इसको भी जान लेते हैं क्या बोला जाता है। तो परमादेश को बोला जाता है मेन डमस, अधिकार परीक्षा को बोला जाता है को वारंटो और उसी तरह प्रतिषेध जो है प्रतिषेध को बोला जाता है प्रोहिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, PIL का पूर्ण रूप निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए पॉपुलर इंटरेस्ट लॉ, ऑप्शन बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन सी पर्सनल इनकम लिमिट और ऑप्शन डी
पब्लिक इंटरेस्ट लैंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइपो का सूत्र है। ऑप्शन ए N2HPO4, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी N2H2O3 5H2O और ऑप्शन डी NaH2PO2। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी Na2H2O3 5H2O। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि ऑप्शन ए गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण होता है, ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और ऑप्शन डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी टेलीफेज और ऑप्शन डी प्रोफेज। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी एनाफेज। नेक्स्ट देखते हम लोग पैरासीटामोल प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए प्रतिजैविक के रूप में, ऑप्शन बी मलेरिया रोधी के रूप में, ऑप्शन सी ज्वार रोधी के रूप में और ऑप्शन डी पूर्ति रोधी के रूप में। तो ऑप्शन सी ज्वार रोधी के रूप में। नेक्स्ट देखते हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नीति तथा नमन कोण का मान है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री और ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। इसी के साथ हम लोग जो बेसिक जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स के प्रश्न थे उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब साथ ही हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। बहुत जल्द आप लोगों को लुसेंट बुक से कंप्यूटर का जो मेन टॉपिक है उसको सभी को 1 बाय 1 करके डिस्कस किया जाएगा और जितना जल्दी हो सके आपको वह भी चीज़ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब कंप्यूटर के प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर को की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले सेट में ही डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए 1940 से 1956, ऑप्शन बी 1963 से 1972, ऑप्शन डी सी 1956 से 1963 और ऑप्शन डी 1973 से प्रेजेंट वर्तमान तक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1956 से 1963 तक। और चूंकि अगर बात किया जाए कि तृतीय पीढ़ी कब से थी, सेकेंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का, तो ये हो जाएगा 1965 टू 75। नेक्स्ट देखते हम लोग कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डायनामिक डाटा लैंग्वेज, ऑप्शन बी डिजिटल डाटा लॉजिक, ऑप्शन सी डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन डी डायरेक्ट डाटा लैंग्वेज। तो यहाँ हो जाएगा डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समान प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रबंधन सूचना प्रणाली, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कोमा एमसी ऑक्स लिनक्स, ये सभी डैश के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए लैपटॉप ब्रांड, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी मदरबोर्ड के प्रकार और ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या लिनक्स ये सभी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है। ऑप्शन ए BIOS, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी प्रोसेसर और ऑप्शन डी CD। तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जो जांच होता है यह करता है BIOS। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेरिफेरल IO में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं। ऑप्शन ए 512, ऑप्शन बी 264, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 256। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 256। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी और ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कैश मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताइए। ऑप्शन ए मॉनिटर कोमा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोमा कीबोर्ड कोमा माउस, ऑप्शन बी मॉनिटर कोमा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोमा कीबोर्ड कोमा माउस कोमा प्रोग्राम और नेटवर्क, ऑप्शन सी मॉनिटर कोमा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोमा कीबोर्ड कोमा माउस कोमा प्रिंटर और मोडम, ऑप्शन डी मॉनिटर कोमा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोमा कीबोर्ड कोमा माउस कोमा एप्लीकेशन और नेटवर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मॉनिटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कीबोर्ड माउस प्रोग्राम और नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी मोजिला फायरफॉक्स, यहाँ पे नहीं है इसको भी ध्यान में रखना है, मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी ओपेरा और ऑप्शन डी सफारी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है। जो हम लोग पीछे सेट सबको डिस्कस किए हैं आप सभी सेट को एक बार देखें और देखने के बाद यह सभी क्वेश्चन आपको वहां से इजी वे में आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन बी पांचवी पीढ़ी, ऑप्शन सी चौथी पीढ़ी और ऑप्शन डी दूसरी पीढ़ी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए तीसरी पीढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस और ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस। तो यह आता है इनपुट डिवाइस के तहत। नेक्स्ट MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी वेब लेआउट और ऑप्शन डी आउटलाइन। तो यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बैकवर्ड प्रोग्राम, ऑप्शन बी रिस्की प्रोग्राम, ऑप्शन सी होस्ट प्रोग्राम और ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। तो इसको जाना जाता है ऑप्शन डी
ट्रोजन हॉर्स के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? ऑप्शन ए कॉलम का नाम, ऑप्शन बी रो का नाम, ऑप्शन सी पहले रो फिर कॉलम का नाम, और ऑप्शन डी पहले कॉलम फिर रो का नाम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पहले कॉलम फिर रो का नाम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए CTRL प्लस इंसर्ट, ऑप्शन बी CTRL प्लस होम, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस होम, और ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी CTRL प्लस होम। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 29 को डिस्कस कर लिए। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।